ये जरूरी है। सेंट्रल में मोदी और केंद्र में योगी, ये जरूरी है। कार तो यूपी में योगी की होनी चाहिए कायदे में। तो ऐसा क्या बिगाड़ दिया? आएगा तो आएगा, सिर्फ योगी आएगा। चाहे कितनी भी सैलाब आ जाए, योगी हर सैलाब से टकराएंगे। अखिलेश भैया की होती तो पिछले 5 साल में देखे कितने दंगे हुए हैं यूपी में, सबको पता है। 4.5 साल होने गए यूपी में, एक दंगा हुआ हिंदू मुस्लिम का। क्या नियंत्रण कानून को लेकर कितनी बौखलाहट क्यों है लोगों में? बौखलाहट में है कि दूसरी जो पार्टी है उनके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून सही नहीं है, क्योंकि उनका वोट बैलेंस है। वो मुसलमानों को वोट बैलेंस मानते हैं। हाँ, और किसी सरकार में हिम्मत नहीं है कानून लाने की। सरकार तो भैया जोगी का होनी चाहिए। लेटरिन बाथरूम है, सारा सुविधा है, रोड चौड़ा हो रही है, कौन सा दिक्कत हो रही है? आपका लेटरिन करवाएगा जाके वहाँ जोगी। सरकार का ये कदम बहुत सराहनीय और स्वागत योग्य है, ये होना चाहिए। अल्लाह ताला ही देना तो ठीक है, और अल्लाह ताला ही देखेगा फिर कम 50 सालों तक। अगर आए तो स्वागत करोगे? आएगा ही नहीं, स्वागत का कोई चांस ही नहीं है, आएगा ही नहीं। जितने भी गुंडे थे, अवैध कब्जे थे, सारे खत्म है। यूपी में होगी तो मोदी सरकार होगी। अब बाहुबली गुंडागर्दी तो ये सब खत्म हो चुकी है। सरकारी नौकरी वाले जो कर रहे हैं तो कह रहे नीचे की इनकम आनी बंद हो गई है। किसी को सबक सिखाओगे? बिल्कुल सिखाएंगे, हमें तो योगी बढ़िया लग रहा है तो हम तो उसी को वोट देंगे खुलेआम। क्यों भैया? मेरे मुसलमान गलत हिंदू के लिए सोचते हैं कि नहीं, योगी सरकार नहीं होना चाहिए। 2021 से जो बच्चे होंगे, 2 से ज़्यादा होंगे, उनके पास राशन, सरकारी सुविधा सब बंद कर दी जाए। भैया उसकी नीति लाने से थोड़ी हो जाएगा। वो तो नीति लाने से होगा। वो तो जनसंख्या नियंत्रण कहेगा ही कहेगा, क्योंकि उसके अपने भी बच्चे नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण जरूरी नहीं है क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं। और क्या चाहिए? पहले देखो गुंडागर्दी कितनी थी, अब गुंडागर्दी कितनी है। ये नहीं रोक पाएंगे, सरकार योगी सरकार बनेगी, कोई नहीं रोक पाएगा। योगी सरकार बढ़िया आदमी है। मतलब जनता की माँ डाली बने सबकी यार। कार तो यूपी में योगी की होनी चाहिए कायदे में। तो ऐसा क्यों? वो तो कह रहे हैं अखिलेश भैया की होनी चाहिए। अखिलेश भैया की होती तो पिछले 5 साल में देखे कितने दंगे हुए हैं यूपी में, सबको पता है। 4.5 साल होने गए यूपी में, एक दंगा हुआ हिंदू मुस्लिम का। हाँ, योगी सरकार है तो एक दंगा हुआ तो दिखाओ कहीं हुआ तो। यहाँ पे अभी कोई महिला कह रही थी, मुस्लिम महिला के मुस्लिम विरोधी है ये सरकार। अब मुस्लिम विरोधी कौन से मुसलमान को मारा गया? 5 साल यूपी में सरकार रही थी अखिलेश बाबू की। मुजफ्फरनगर के दंगे किसी छुपे थे क्या हुआ था? घमासान दंगे हुए थे। अब जनसंख्या नियंत्रण मिला सबके लिए समान है ना, हिंदू या मुसलमान हो, सबके लिए हो। हाँ, अब गाजियाबाद में देखा था उम्मेद खान ने क्या एकदम षड्यंत्र रचा था, पकड़ा गया। आगे दिमाग सही। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कितनी बौखलाहट क्यों है लोगों में? बौखलाहट में है कि दूसरी जो पार्टी है उनके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून सही नहीं है, क्योंकि उनका वोट बैलेंस है। वो मुसलमानों को वोट बैलेंस मानते हैं। हाँ, और किसी सरकार में हिम्मत नहीं है कानून लाने की। क्या होना चाहिए ऐसे लोगों का? इलाज क्या होना चाहिए? अगर लोग वो कानून नहीं मानते, सरकार जो सरकार द्वारा बनाया जाता है, तो क्या इलाज होना चाहिए ऐसे लोग? इलाज तो ये होना चाहिए कि उनके जो नहीं मानते 2021 से बाद में, तो उनका नहीं, वो चीज़ तो नहीं, उनका राशन बंद कर देंगे, सरकारी सुविधा बंद कर देनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए सरकार 2022 में? सरकार तो भैया जोगी का होनी चाहिए। वो तो कह रहे हैं अखिलेश भैया की होनी चाहिए सरकार। कौन कह रहा है? अभी कह रहे थे। अरे ना, जोगी सरकार। क्यों? हाँ भैया। इतना भरोसा कैसे कायम हो रहा है? एकदम भरोसा। सामने देख रहे हो कूड़ा का बारह का जहाँ लेटरिन बाथरूम दिखाओ जरा, क्या है ये? देखो देखो कितना गजब का है। हाँ, बोलिए। लेटरिन बाथरूम है, सारा सुविधा है, रोड चौड़ा हो रही है, एकदम खुला आदमी घूम रहा है। 12 बजे रात को भी निकलो, कोई डर ना। दिक्कत किन लोगों को हो रही है? किसी को नहीं हो रही है। हो रही है, बता रहे हैं, दिक्कत हो रही है। कौन सा दिक्कत हो रही है? आपका लेटरिन करवाएगा जाके वहाँ जोगी। लेटरिन खुलवा दिया, आदमी जाए आराम से, सुरक्षित है। बनवा दिया, खुलवा दिया। और लेकिन मुस्लिम पेट में गाड़ी पर लेके चल रहे हैं हम लोग, तो पेट में क्या चाहिए? लेकिन मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि विरोधी है सरकार। मुस्लिम लोग कह रहे हैं। हाँ, वो अलग का उसको अलग दिया है, सबको तो बराबर, सबको के साथ है, सबको दिया है। सब सड़क पर। ऐसा तो नहीं कि इसमें मुस्लिम बैन किया? मुस्लिम नहीं जाता है लेटरिन, इसमें रोका है। सब जाते हैं, सब जाते हैं। फिर लोग क्यों कह रहे हैं मुस्लिम विरोधी है? कौन कह रहा है भाई? करवाओ तो। ये जरूरी है। सेंट्रल में मोदी और केंद्र में योगी, ये जरूरी है, ये जरूरी है। और कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना? योगी जी सही काम कर रहे हैं और सही रहेगा सब कुछ, ठीक है? चाहे कितनी भी सैलाब आ जाए, योगी हर सैलाब से टकराएंगे, ठीक है ना? जो कुछ भी हो। अब मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, ठीक है ना? कुछ नहीं, कोई विरोधी नहीं है, कोई कुछ विरोधी नहीं है। तकलीफ किन लोगों को हो रही है? जो सपा वाले हैं उनको तकलीफ है। हाँ, उनको तकलीफ है, और तकलीफ किसी को नहीं है, ठीक है? और ऐसे तकलीफ सब वो निमट जाएगा। जब टाइम आएगा कोई चीज का तो सही एक्शन लिया जाएगा। गुंडा लोग डर रहे हैं क्या? डरेंगे, वो सब डरेंगे। 100% सही ये नियम लागू होना चाहिए और सभी को मानना चाहिए, क्योंकि मेन जो कारण है बेरोजगारी
महंगाई का वो ये है जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं होगा तब तक कुछ भी सही नहीं होगा। सरकार का ये कदम बहुत सराहनीय है और स्वागत योग्य है, ये होना चाहिए। लेकिन लोगों को दिक्कत हो रही है, क्यों दिक्कत हो रही है? नहीं हो रही है लोगों को, जिनको दिक्कत हो रही है वो अपना देखें जाके। कह रहे थे अभी कि भाई ये तो अल्लाह ताला की देन है। अल्लाह ताला ही देना है तो ठीक है, अल्लाह ताला ही देखेगा, फिर उन्हीं को देखने दो। भाई हम तो स्वागत करते हैं, हम तो कोशिश कर सबसे आग्रह करें सब स्वागत करो उसका। आपको लगता है कि सरकार मुस्लिम विरोधी कानून ला रही है? बिल्कुल विरोधी नहीं है, मुस्लिम विरोधी बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन विरोधी पार्टी तो छाती पीट रही है, बोल रही है कि 4 साल से क्यों नहीं लाया ये कानून। विरोधी छाती इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। इसके अलावा वो ये चाह रहे हैं कि इसके अलावा कोई मुद्दा है नहीं उनके पास, और कोई मुद्दा अगर होता तो ये बोलते ही नहीं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि इस बार सरकार तो मुस्लिम मुख्यमंत्री होना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी जो वहीं रहेगा, वो इधर ना कभी आएगा ना कभी आ पाएगा, यहाँ तक कि 50 सालों तक। अगर आए तो स्वागत करोगे? आएगा ही नहीं, स्वागत का कोई चांस ही नहीं है, आएगा ही नहीं। ऐसा क्या बिगाड़ दिया? आएगा तो आएगा, सिर्फ योगी आएगा और कोई नहीं आएगा। योगी ने ऐसा क्या किया? दिल जीता है? काम किया है। दिल जीता है आपका? दिल नहीं जीता है, उसने काम किए हैं, काम किया उसने। जितने भी गुंडे थे, अवैध कब्जे थे, सारे खत्म हैं, कुछ भी नहीं बचा है। हर चीज सुविधा है, गैस की, हॉस्पिटल की, आने जाने की सब चीज सुविधा, पुलिस प्रोटेक्शन, हर चीज बढ़ रही है। कोई गुंडा राज नहीं, कोई कुछ नहीं। क्या कह रहे मोदी सरकार होगी, यूपी में होगी तो मोदी सरकार होगी। मोदी सरकार यूपी में। कुछ कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कौन कह रहा है? अखिलेश की सरकार देखो आए या नहीं आए, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन यूपी में सरकार मोदी योगी की होनी चाहिए। ऐसा क्यों क्यों होनी चाहिए? पुलिस प्रशासन हमारी महिलाओं के लिए, सपोर्ट के लिए सबसे ज्यादा वो ही है, तो उनके ऊपर है। अगर 2 बच्चों से ज्यादा अगर कोई करता है, सरकार नीति लाती है, अगर सरकार का मतलब कोई कानून नहीं मानता है, ऐसे लोगों का इलाज क्या है? ऐसे लोगों को इलाज ये है जो उसको समझाया जाए और सही तरीके से समझाया जाए। नहीं समझते हैं वो तो उनको रिमांड पे लिया जाए, ठीक है ना, ये चीज रहा। क्या कहना चाहेंगे? सारे नेताओं को रिमांड पे दिला दो, नेता जितने करप्ट हैं सबको रिमांड पे दिला दो, इनके खुद के हालात दिखा दो। जनसंख्या नियंत्रण कानून कितना सही मानते हैं? नहीं, जनसंख्या नियंत्रण कानून ये कर ही नहीं सकते, ये तो नहीं, आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जनसंख्या नियंत्रण कानून कितना जरूरी है, क्योंकि 11 तारीख को नई नीति आ रही है, योगी सरकार ला रही है कि ताकि आदमी, हर आदमी को, गरीब आदमी, कमजोर आदमी सुख शांति से रह सके, है कि नहीं, किसी को परेशानी ना हो। अब बाहुबली गुंडागर्दी तो ये सब खत्म हो चुकी है। तो कुछ लोग जो भ्रष्ट लोग हैं और कुछ लोग ऐसे हैं अपन स्वार्थी लोग, वो सोच रहे हैं बीजेपी खराब है, बीजेपी हर आदमी को लेकर साथ में चल रही है। दिक्कत हो रही है। हाँ, उनको दिक्कत हो रही, जो अपन स्वार्थी है, भ्रष्ट लोग हैं कि ये अरे हमारा काम तो बन ही नहीं रहा है, कि हमारा सब काम बंद हो गया है, अब ये सरकार चली जाए तो हमारे इधर से पीछे से आते रहे। कुछ सरकारी नौकरी वाले जो कर रहे हैं तो कह रहे नीचे की इनकम आनी बंद हो गई है कि नहीं? राजीव गांधी कहते और हैं 100 रुपए भेजता हूँ, 15 रुपए पहुँचते हैं, 85 रुपए खा जाते हैं, वही लोग परेशान है योगी सरकार से बस। और आम जनता परेशान नहीं, आम जनता भैया पहले भी रोटी खा रही थी, अब भी खा रही है। बढ़िया सरकार है, बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी बढ़िया है। हाँ जी, ये लोग कह रहे हैं चाहे कुछ भी, अभी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है चाहे कुछ भी हो जाए, हमें बलिदान देना पड़े, लेकिन योगी को सीएम नहीं बनने देंगे। तो वो क्या रोक लेंगे? जनता चाहेगी तो नहीं बनाएगी, वो रोक लेंगे। असदुद्दीन ओवैसी को सबक सिखाओगे? बिल्कुल सिखाएंगे, हमें तो योगी बढ़िया लग रहा है तो हम तो उसी को वोट देंगे खुली आम। क्यों भैया, जो काम बढ़िया करेगा वो जीतेगा। और असदुद्दीन ओवैसी का वहाँ से आके यहाँ विकास करेंगे। अगर जो लोग 2 बच्चों का, यानी कि जो जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों का इलाज क्या है? तो भाई मेरा हिसाब से तो मानना चाहिए, और क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उस हिसाब से बेरोजगारी भी बढ़ रही है। अब जब दो बच्चों का कानून रहेगा तो अच्छी परवरिश मिलेगी बच्चों को। आदमी देखो गांव में जब 5-5 अच्छे लड़के हैं, बच्चे हैं, उन्हें खाना है तो कपड़े नहीं है, कपड़े हैं तो ड्रेस नहीं है, कहीं स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, कुछ नहीं है। 2 बच्चों में अपना काम करता रहेगा भाई, है कि नहीं? 200-250-300 रुपये कमा रहा है, 10 बच्चों थोड़ी ना पाल सकता उसमें। सर हमारे हिसाब से तो सही है। लेकिन जितनी विरोधी पार्टियां, सपा हो, कांग्रेस हो और आपके बसपा हो, सभी छाती पीट रहे हैं। तो वो तो पीटेंगे ही, वो बेकार आदमी है, वो नहीं सही है हमारे। हिंदू नहीं सोचता मुसलमान के लिए गलत, मेरे मुसलमान गलत हिंदू के लिए सोचते हैं कि नहीं योगी सरकार नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। योगी कांग्रेस सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती, तब का मुसलमान कहीं चला जाता इंडिया से। आजम खान है, इन लोगों जो बाहुबली पर कार्रवाई की गई है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मुस्लिमों को डराने की कोशिश है, ऐसा लगता है। ये तो गलत बात है, उनने गलत किया काम ना, उनने भाई उनके पास प्रॉपर्टी गलत थी,
तो योगी ने जब्त की तो गलत नहीं किया है। ये तो चाहे कांग्रेस सरकार हो, कांग्रेस नहीं कर सकती थी। 2 से अधिक बच्चों पर जो कानून बनता है, अगर उसे नहीं मानता है तो उसके लिए इलाज क्या है? उसके लिए ये 2021 चल रही है। अब आगे से जो सरकार करना चाहे तो अब की जो 2021 वाले जो जिसके 4 बच्चे हैं 5 बच्चे कोई दिक्कत नहीं। 2021 से जो बच्चे होंगे 2 से ज़्यादा होंगे उनके पास राशन सरकारी सुविधा सब बंद कर दी जाए 2021 से। वोट का अधिकार भी आपको लगता है खत्म करना चाहिए ऐसे लोगों का? अब खत्म करना चाहिए तो होना चाहिए, तो जनसंख्या नहीं कम होगी तो अब तुम जानते हो सबसे ज़्यादा देश पिछड़ा हो रहा है भाई। भैया उसकी नीति लाने से थोड़ी हो जाएगा, वो तो नीति लाने से होगा। वो तो जनसंख्या नियंत्रण कहेगा ही कहेगा, क्योंकि उसके अपने भी बच्चे नहीं है। जिसके अपने भी जनसंख्या किसी के ना रहे। अभी देखा नहीं गंगा में कितनी लाशें बही हैं, वो तो चाहेगा पब्लिक ही ना रहे। जनसंख्या नियंत्रण जरूरी नहीं है क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं ना। जो पैदा कर रहा है उसका खाने के लिए ऊपर वाला देता है, अल्लाह ताला देता है। और क्या भैया, जो पैदा कर रहा है ऐसा थोड़ी कि ऐसा सरकारी अस्पतालों में, सरकारी स्कूलों में जाने की जरूरत नहीं है जनता को। जनता को जाने की जरूरत है, लेकिन उसमें नेता के भी आदमी जाए जब पता लगेगा। क्योंकि जो हालत अभी तो आप कह रहे थे कोई जरूरत नहीं है जनता को, कर रखे हैं सरकार ने। गुंडे सब खत्म हो गए योगी सरकार में। अच्छा, गुंडे सब भाग गए। और क्या चाहिए? पहले देखो गुंडागर्दी कितनी थी, अब गुंडागर्दी कितनी है। अगर रोड पे कहीं निकले हुए जा रहे हैं तो बहन जो कोई डर नहीं है। पहले लेडीजों की बात करो, ओवर टाइम लगता था 8 बजे के बाद, ओवर टाइम लगता था 10 बजे। यहाँ सुरक्षित हैं वो योगी सरकार में। पहले देखिए कितनी गुंडागर्दी चलती थी। यहाँ जो निकलना तो दुश्वार था, लूट मार कर लेते थे, बहन जो पेमेंट छीन लेते थे हाथ में थे। अब अकाउंट में पैसा आ रहा है, चाहे 11 बजे जाओ चाहे 12 बजे जाओ, कोई डर नहीं है। तो फिर से किसकी सरकार होनी चाहिए? योगी सरकार आनी चाहिए। योगी सरकार आएगी। कोई लोग तो रोकने में लगे हुए हैं, रथ रोक रहे हैं, लेकिन वो उनकी रोक पाएंगे? रथ रोक पाएंगे? रोक नहीं पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे। ये नहीं रोक पाएंगे। सरकार योगी सरकार बनेगी, कोई नहीं रोक पाएगा। योगी सरकार बढ़िया आदमी है। हाँ जी, अखिलेश बढ़िया नहीं है? वो भी बढ़िया है, लेकिन करेगा तभी तो। करने जो हो गया तुम बताओ मुझे, मतलब जनता की माँ डाली बने सबकी यार। सब लोग भैया मेरी थोड़ी भैया क्या भैया प्लीज के यार, प्लीज भैया साली के यार, सब लोग परेशान कितने भाई यार। परंपरा है सर, सदियों का परंपरा है। जब से धरती की उत्पत्ति हुई है सर, लगभग 5 अरब वर्ष हो गई धरती उत्पन्न हुए। हाँ, तो तब से परेशानी किसी का कम किसी का ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो ये तो सदियों का परंपरा है। लेकिन हमारी जो सरकार है वो अच्छे खासे ध्यान देते हैं और काम करते हैं, जो बोलते हैं करते हैं। ऐसा दिल होना चाहिए। हम किसी की बुराई नहीं करते, हम किसी पार्टी की बुराई नहीं करते हैं, लेकिन जो कमी है वो सामने रखना चाहिए आदमी को।